नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कलियुग में कष्टों की काट बनेगी हनुमान चालीसा। देखिए कालचक्र। आप भी रोज हनुमान चालीसा पढ़ते ही होंगे, हनुमत आराधना करते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान चालीसा को इतना चमत्कारी क्यों कहा जाता है? क्या है हनुमान चालीसा के पीछे का विज्ञान? क्या है इसका ज्योतिषीय पहलू? हनुमान चालीसा में ऐसी कौन सी चौपाइयां हैं जो आपको किसी भी रोग और शोक से बचा सकती हैं? साथ ही एक बात की, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए हमारा उच्चारण एकदम सही होता है? क्या है हनुमान चालीसा पढ़ने के नियम? ये सारे वो सवाल हैं जिसका जवाब जानना आपके और हमारे लिए बहुत जरूरी है। पंडित जी, आप हनुमान चालीसा की महानता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्योतिषीय दृष्टिकोण तो आप बताएंगे, ज्योतिषीय महत्व भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं जरा हनुमान जी के बारे में जानना चाहती हूँ। हनुमान जी की महिमा के बारे में बताइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा परिवार होगा जो हनुमान चालीसा ना जानता हो। सबको कंठस्थ होती है हनुमान चालीसा। तो हनुमान जी की क्या महिमा है? देखो, हनुमान जी की महिमा कहने के लिए तो सरस्वती का भी मुंह छोटा पड़ेगा। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, ठीक है। और हनुमान जी भगवान शिव के ही एक अंश हैं और भगवान राम के भक्ति के लिए ही इन्होंने ये रूप धारण किया था। और कलयुग में हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो अजर अमर हैं। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं, जहां आप निराश होकर दुनिया का आश्रय छोड़कर हनुमान जी को याद करेंगे, वहीं हनुमान जी किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। हनुमान जी का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि आप कहीं भी विपत्ति में फंस करके हनुमान जी को याद करिए, हनुमान जी वहां किसी न किसी रूप में आपको मिल जाएंगे, किसी न किसी रूप में आपकी मदद कर जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। इसी कारण से दो चीजें बता रहा हूं श्रद्धा, एक तो गायत्री मंत्र और एक हनुमान चालीसा। भारत से लेकर के पूरे विश्व में जहां भी सनातन धर्मी कोई रहता होगा, उसे दो चीजें जरूर याद होंगी। एक तो गायत्री मंत्र याद होगा और दूसरा हनुमान चालीसा याद होगा। आज तक कोई ऐसा सनातन धर्मी नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मुझे गायत्री मंत्र नहीं आती, या ऐसा कोई सनातन धर्मी नहीं मिला जो ये कहा हो कि हनुमान चालीसा क्या होती है। तो इसलिए इसकी लोकप्रियता का ही आधार इस बात का संकेत है कि हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं और इनकी आराधना से, इनकी साधना से सब प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हनुमान चालीसा एक प्रकार से ज्योतिष की दृष्टि से अगर देखें तो भी ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हनुमान चालीसा के विज्ञान के बारे में आप जान लीजिए। जैसे युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। सहस्र योजन माने 1000 योजन, सहस्र योजन, युग, युग माने 4,32,000 वर्ष का जैसे कलयुग है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर है, 12 लाख कुछ वर्षों का त्रेता है, 17 लाख कुछ वर्षों का सतयुग है। तो इस तरह से 4 गुना करके सूर्य से पृथ्वी की दूरी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है। इस दोहे का सीधा अर्थ है कि बजरंगबली ने एक युग, एक सहस्र योजन की दूरी पर मौजूद सूर्य को एक मीठा फल खाकर, एक मीठा फल जानकर खा लिया था। कहने का अर्थ यह है कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से सूर्य की दूरी को जो आकलन किया है कलयुग में, वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत पहले ही सूरज और धरती के मध्य की दूरी युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू के माध्यम से बता दिया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हनुमान जी की उपासना करने से क्या लाभ होता है। जो व्यक्ति नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसका आध्यात्मिक बल बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति हर रोग से लड़ जाता है। हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन और मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है।
हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन पर पड़े पुराने बुरे अनुभवों का भार कम होता है। तनाव से मुक्ति के लिए हर रोज दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से बहुत लाभ मिलता है। मनोबल बढ़ाती है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा अकारण भय और तनाव को मिटाती है। हनुमान चालीसा हर तरह के रोग को मिटाती है। हनुमान चालीसा हर तरह संकट से रक्षा करती है। हनुमान चालीसा किसी भी तरह का नजर दोष हो तो उसमें हनुमान चालीसा पढ़ने का बहुत लाभ मिलता है। नकारात्मक सोच और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है हनुमान चालीसा। ग्रहों के बुरे प्रभावों को कम करने में मदद करती है हनुमान चालीसा। भय और डर को समाप्त करती है हनुमान चालीसा। तन मन और पारिवारिक कलेश को मिटा सकती है हनुमान चालीसा। बुरी संगत और बुराइयों से दूर रखने में मदद करती है हनुमान चालीसा। इस तरह से हनुमान जी सारे सृष्टि में अगर देखा जाए तो ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। क्या है हनुमान जी? ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। और ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मचर्य कोई छोटी बात नहीं है। रावण रूपी मन ने ज्ञान रूपी सीता का अपहरण किया, क्योंकि जब मन रूपी रावण ज्ञान रूपी सीता का अपहरण करता है तभी वो अविवेक पूर्ण कार्य कर सकता है। अगर ज्ञान जागृत रहे तो मन कभी मनमानी कर ही नहीं सकता है। तो ऐसे में आत्मा रूपी राम को जब ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान मिल गए तो विभीषण रूपी विवेक ने बता दिया कि रावण के नाभि में अमृत है। और आत्मा रूपी राम ने ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान के सानिध्य के साथ रावण रूपी मन का, जो अहंकारी और हर प्रकार से इंद्रियों के वशीभूत होकर के भोगों में लिप्त था, उसको गति प्रदान कर दी। कुल मिलाकर के ये जान लीजिए, हनुमान जी ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। और हनुमान जी बस उनके जीवन का हर क्षण, हर पल, हर सेकंड श्री राम नाम में ही व्यतीत होता है और प्रभु की सेवा में ही उनका जीवन सबसे उत्तम ढंग से व्यतीत होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज आप हनुमान चालीसा की महिमा के बारे में जान रहे हैं। ऐसी महिमा और ऐसी बातें जो शायद कहीं और जानने को ना मिले। कहा जाता है कि मंत्र हो या श्लोक, चौपाई हो या फिर कोई पाठ, अगर उसका उच्चारण सही नहीं है तो आपको उस पाठ का पूरा लाभ नहीं मिलता। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी हनुमान चालीसा का गलत उच्चारण करते हैं? क्या है हनुमान चालीसा का सही उच्चारण? आइए जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। अब जिसे मैं सही बताना चाह रहा हूं उसे हो सकता है कि आप गलत भी समझते हो। जैसे हनुमान चालीसा और रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयों में ड़ की जगह पे हर जगह न लिखा हुआ है। ड़ की जगह पे क्या लिखा हुआ है? न। जैसे चरण, चरण को चरण, हरण को हरण, शरण को शरण। हनुमान चालीसा में श की जगह स लिखा हुआ है। जैसे कलेश को कलेश लिखा हुआ है, कपीस को कपीस लिखा हुआ है, शंकर को शंकर लिखा हुआ है। इसी तरह से व की जगह ब लिखा हुआ है। जैसे विक्रम को विक्रम लिखा हुआ है, विद्या को विद्या लिखा हुआ है, विकार को विकार लिखा हुआ है, महावीर को महावीर लिखा हुआ है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई में गुसाई शब्द है। इसको गोसाई ना बनाएं कि आप सोचें कि ये मिसप्रिंट है, गुसाई को मैं गोसाई कह दूं। इसी तरह से हनुमान चालीसा में हर शब्द जैसे लिखे हैं इनका उच्चारण वैसे ही करना चाहिए। अपनी मानव बुद्धि से इसमें संशोधन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए,
क्योंकि ये गोस्वामी तुलसीदास ही जाने कि उन्होंने इन शब्दों का चयन क्यों किया था। ये मनुष्य के मस्तिष्क और मनुष्य के समझ के बाहर की बात है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप आज हनुमान चालीसा की महिमा के बारे में जान रहे हैं और आपने वैज्ञानिक क्या इसका पहलू है, वैज्ञानिक क्या दृष्टिकोण है, इसके बारे में तो जान लिया, लेकिन पंडित जी आप जरा ज्योतिषीय इसके क्या पहलू हैं हनुमान चालीसा के, ये आप हमें बताएं। देखिए, जब भी इस चराचर जगत में एक छोटा सा तिनका भी इधर से उधर होता है, उसका भी अपना एक ज्योतिषीय पहलू होता है। और हनुमान जी का तो बहुत बड़ा ज्योतिषीय पहलू है। जैसे ज्योतिष शास्त्र में शनि और मंगल ये दो ऐसे ग्रह हैं कि इनकी पूजा उपासना, इनको प्रसन्न करना हर नागरिक चाहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ हनुमान की उपासना से शनि ग्रह की शांति हो जाती है। जिन लोगों पर शनि की 19 वर्षों की महादशा चल रही है, या शनि की 7.5 साल की 7.5 है, या जिन लोगों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, उनको रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनिदेव की कृपा पाने के लिए हर शनिवार हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। उलटी पुलटी कपिलंका जारी, कूदी पड़े पुण्य सिंधु मझारी। कहते हैं, एक कथा आती है कि रावण ने शनिदेव को उल्टा करके लंका में बांध दिया था। जब हनुमान जी के पूंछ में कपड़ा लपेटा गया, तेल घी डाला गया, आग लगाई गई, रहा नगर न बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ की न कपि खेला। तो क्या होता है कि हनुमान जी लंका को जब जलाते हैं और लंका सोने की होने के कारण अच्छे से नहीं जल पाती है, तो आते हैं शनि का बंधन खोल करके और शनि का चेहरा लंका की तरफ कर देते हैं, और शनि की दृष्टि पड़ते ही लंका जल के राख हो जाती है। इस एहसान को मानने के लिए शनिदेव ये कहते हैं कि जो भी व्यक्ति हनुमान की उपासना करेगा, जो भी व्यक्ति हनुमान के लिए व्रत करेगा, जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करेगा या हनुमान का भजन करेगा, उसके ऊपर शनिदेव की अशुभ दृष्टि नहीं पड़ेगी। इसीलिए शनिवार को बूंदी का प्रसाद भोग के रूप में समर्पित करके उसे लोगों में बांटना चाहिए, और शनिवार की शाम को हनुमान जी को केवड़े का इत्र अर्पित करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में मंगला दोष है, मंगली दोष है, उनको मंगल के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे मंगल का बल, साहस और ऊर्जा सभी आप पाठ करने वाले व्यक्तियों को प्राप्त होगी। मंगल ग्रह की कृपा पाने के लिए मंगलवार को जल्दी उठकर लाल रंग के कपड़े पहनकर घर की उत्तर पूर्व दिशा में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ें, और चमेली का तेल और सिंदूर, ये दोनों चीज़ों से हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी को काले चने भीगे हुए और गुड़ का भोग लगाने से भी मनोकामना पूरी होती है, और अगर ये काले चने और गुड़ मंगलवार को बंदरों को खिलाया जाए तो बड़े से बड़े ग्रह दोष का भी समाधान हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। एक सवाल मेरे मन में पंडित जी, क्योंकि हनुमान जी के लिए कहते हैं कि महिलाओं को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसे शनिदेव के लिए भी कहते हैं, कितनी सही है ये बात, या फिर ये केवल एक भ्रम फैला हुआ है? कहीं मैंने किताब में नहीं पढ़ा है कि महिलाओं को जो है हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अलिंगे अस्मद युष्मदी। देखो, श्रद्धा इस शरीर का लिंग तो है, लेकिन आत्मा का कोई लिंग नहीं है। मीराबाई एक संत से मिलने गई, तो संत के शिष्य से उन्होंने कहा कि जाइए कह दीजिए कि मीरा आई है मिलने के लिए। तो संत ने कहा कि जाकर मीरा से कह दो कि मैं किसी महिला से नहीं मिलता। मीरा ने उस शिष्य से कहा कि जाकर यही संत से पूछ लो कि आप पुरुष कब हुए। जब शिष्य ने जाकर के महात्मा से पूछा कि महाराज मीरा पूछ रही है आप पुरुष कब हुए, तो महात्मा आकर के मीरा के चरणों में गिर गए कि तूने आज मेरे ज्ञान की चक्षु खोल दी है। सचमुच में ये शरीर तो नश्वर है
और इसमें रहने वाली आत्मा तमाम प्रकार की योनियों में जाती है, जो पुरुष योनि, पशु योनि, तिर्यक योनि, पशु पक्षी योनि, तमाम योनियों में जाती है। उसके अनुरूप ये लिंग धारण करती है। तो मनुष्य का लिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए हनुमान उपासना स्त्रियों के लिए वर्जित बिल्कुल नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सा शारीरिक संरचना के आधार पर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अशौच होती हैं, ये बात सबको मानना पड़ेगा। इसलिए शारीरिक संरचना ही ऐसी है। ऐसे में महिलाओं को उन दिनों में जब वो अपने को अशुद्ध समझती हैं तो उन्हें थोड़ा सा हनुमान जी की मूर्ति से, हनुमान जी के विग्रह से, हनुमान जी के सानिध्य से दूरी बनाए रखना चाहिए। और हाँ, महिलाओं को हनुमान जी की पूजा करते समय उनसे पितृभाव में पूजा करना चाहिए। हनुमान जी हमारे पिता हैं, ऐसा मान करके उपासना और पूजा करनी चाहिए। निश्चित रूप से ये एक प्रकार का मिथक है। जो लोग कहते हैं कि नहीं, महिलाओं को हनुमान जी को नहीं छूना चाहिए। क्यों नहीं छूना चाहिए? सीता जी के चरण तो हनुमान जी रोज छूते थे, तो कहीं दोष नहीं लगा। सीता जी के सामने जाने में भी उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं थी। सीता जी रसोइयाँ करती थी तो हनुमान जी वहाँ बैठ करके खिलवाड़ करते थे। तो ऐसा नहीं है। महिलाओं के लिए पूजा उपासना कर सकती हैं, लेकिन थोड़ी सी कुछ मर्यादाएं हैं, उनका पालन होना चाहिए। और पंडित जी, मुझे तो लगता है कि जब सीता जी कष्ट में थी, वनवास में थी, तो हनुमान जी ही थे सबसे पहले जो वहां गए और उन्होंने राम जी की इतनी मदद की और हनुमान जी ने उनको बचाया। तो उस लिहाज से तो हर महिला को हनुमान जी की पूजा उपासना करनी ही चाहिए। हाँ। तो हनुमान चालीसा और हनुमान जी की महिमा के बारे में आप जान रहे हैं, बहुत कुछ जानना है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं पंडित जी जो अफवाह है, जो भ्रम है। और जैसा आपने कहा कि कहीं आपने नहीं पढ़ा कि हनुमान जी की पूजा महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। तो ये आज लोगों के दिमाग से भ्रम दूर हो गया, क्योंकि लोगों को लगता था कि नहीं नहीं, महिलाएं पूजा नहीं कर सकती। तो एक बात तो आज पक्की हो गई कि भाई महिलाओं को तो और ज्यादा पूजा करनी चाहिए हनुमान जी की। ऐसी बहुत सी सारी बातें हैं जो हम पंडित जी से जानेंगे। हनुमान चालीसा के ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपके कष्टों को पल भर में हर लेते हैं, आपके कष्टों को दूर कर देते हैं। साथ ही हनुमत आराधना और हनुमान चालीसा पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या है, ये सब जानेंगे। आज पंडित जी आपको हनुमान चालीसा पढ़ने का वैज्ञानिक और ज्योतिषीय महत्व बता रहे हैं। साथ ही आपको कब और कैसे पढ़नी चाहिए हनुमान चालीसा, इसके बारे में भी पंडित जी से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जानेंगे कि वो कौन से ग्रह हैं जो हनुमान जी की पूजा करने मात्र से आपको शुभ फल देंगे। बताइए पंडित जी। देखो, सूर्य ग्रह की कृपा पाने के लिए हनुमान जी को हर मंगलवार गुड़हल के फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। अब हनुमान जी का और सूर्य का एक संबंध आपको बताता हूँ। कथा आती है हमारे पुराणों में कि बाल समय में हनुमान जी ने उगते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि कोई फल है और भूख लगी थी, और जाकर के उन्होंने सूर्य को अपने मुंह में ले लिया। जब त्रिलोकी में अंधकार छा गया, देवता त्राहिमाम करने लगे, तो सारे देवता हनुमान जी के पास आए। इंद्र को तो आप समझते ही हैं। इंद्र बहुत ही अधीर बुद्धि वाला व्यक्ति इंद्र होता है, जिसे हर समय अपने सत्ता और कुर्सी की ही पड़ी रहती है। उसने हनुमान जी से कहा कि सूर्य को बाहर निकालो। हनुमान जी कुछ बोले ही नहीं। उसने अपने वज्र से हनुमान जी के ठोड़ी पर प्रहार कर दिया, और उस ठोड़ी के प्रहार के कारण हनुमान जी को कष्ट हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन माता अंजना कुपित हो गई, पवन देव कुपित हो गए। देवताओं ने प्रार्थना की और इंद्र ने अपने वज्र से ठोड़ी पर जो चोट लगी हुई थी उसको स्पर्श करके उसे अमर किया, ठोड़ी को अमर किया। हनु माने होती है ठोड़ी, चिबुक, दाढ़ी। ये पोर्शन जो है ये हनु कहलाता है हिंदी में। हनुमान मतलब जिसका ये चिबुक, दाढ़ी, ठोड़ी अमर हो गई हो, उनको कहते हैं हनुमान। इंद्र ने इसको वज्र से मारा था और बाद में इसको अजर अमर होने का आशीर्वाद भी दिया था। तो कहने का मतलब हनुमान नाम इसलिए पड़ा। गुड़हल के फूल की माला
हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए और हर रोज उगते हुए सूरज को देखते हुए हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। इसके बाद तांबे के लोटे से सूर्य को जल देना चाहिए। इस तांबे के लोटे में चीनी या गुड़ या शहद नहीं डालना चाहिए। राहु की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करिए और किसी भी हनुमान मंदिर में जौ और तेल का दान करिए। कमजोर शुक्र के कारण अगर आपको धन समृद्धि की कमी हो रही है तो हर रोज रात में सोने से पहले हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दिया जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और यदि आपके अंदर साहस की कमी है, आपको अंधेरे में डर लगता है, आप बोलते समय हकलाते हैं, आपका आत्मविश्वास नहीं काम करता है, आपको विषय तो आते हैं लेकिन उत्तर देते नहीं बनता है, तब आंख बंद करके हनुमत उपासना कीजिए, क्योंकि ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं हनुमान जी। ज्ञानियों में अग्रगण्य अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलाभदेहम धनुजवन कुशान ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी कैसे भाई ज्ञानियों में अग्रगण्य है? तो जब लंका में पहुंचते हैं और विभीषण का घर देखते हैं तो बिना किसी के परिचय के हनुमान जी कहते हैं, यह सन हठी करी हूं पहचानी साधु ते होई न कारज हानि। जैसे आपके देश में आपके दुश्मन देश का कोई आकर के और जासूसी कर रहा हो और आपको बता दे कि मैं जासूस हूं, तो ये बहुत बड़ी ढिठाई वाली बात नहीं है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देख्यऊ जह तह अगणित जोधा गयऊ दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महुन दिखाई बैदे ही। कहने का मतलब है हनुमान जी ने एक एक घर लंका का ढूंढा और यहां तक कि वो रावण के घर में गए और वहां भी उन्होंने रावण को सोते हुए तो देखा लेकिन माता जानकी को नहीं देखा। रामायुध अंकृत गृह शोभा वरण न जाय नव तुलसी का वृंद कबे हरस कहे कपिराय लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा मन मोह तरक करय कपिला गाता ही समय विभीषण जागा राम नाम ते सुमिरन कीना हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा यही सन हट करी हूं पहचानी साधु ते होई न कारज हानि। तो भैया हनुमान जी ने सब कुछ अपने बारे में बता दिया और माता जानकी के बारे में विभीषण से जिज्ञासा की जानने के बारे में, विभीषण ने माता जानकी के बारे में सब कुछ बता दिया। हनुमत चले पुण्य विदा कराई पुण्य हनुमंत गये तहवा वन अशोक सीता रह जहवा। जहां सीता रहती थी माता अशोक वाटिका में, फिर हनुमान जी वहां जाते हैं। और हनुमान जी को ज्ञानियों में अग्रगण्य क्यों कहा गया भैया? तो इसलिए कि जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो रावण ये जान गया था कि ये काम अगर कोई औषधि लाने का कर सकता है तो वही हनुमान कर सकता है। हनुमान को रोक लो, हनुमान की कमजोरी है राम कथा। तो कालनेमी एक राक्षस था जो रूप बनाने में माहिर था, उसके पास रावण ने जाकर के कहा कि तुम्हें हनुमान को रोकना है। कालनेमी ने कहा क्यों मेरी बलि चढ़ाना चाहते हो? हनुमान को रोकना कोई आसान बात है? मैं कुछ नहीं जानता हूं, अगर हनुमान के हाथ बलि चढ़ जाओगे तो ठीक, नहीं तो मैं बलि चढ़ा दूंगा तुम्हारी अभी, और नहीं तो जाकर के हनुमान को रोको। कालनेमी ने साधु का वेश बना करके बिजेठुआ महावीर, सुल्तानपुर जिले में एक स्थान है बिजेठुआ महावीर, वहाँ एक सरोवर के किनारे जा करके बैठ करके एक माया का आश्रम बना करके और राम कथा कहने लगा। हनुमान जी वायु मार्ग से जा रहे थे, हनुमान कथा राम कथा सुने, उतर करके आके बैठ गए, कथा सुनने लगे। 10 मिनट कथा हुई होगी, इसके बाद कालनेमी कहता है होई महारण रावण रामू जीतहि राम न संशयामू। बहुत बड़ा रण हो रहा है रावण और राम में, राम जीतेंगे इसमें कोई संशय नहीं है। हनुमान जी के दिमाग की घंटी बजी, करे ये संत है और पहले कह रहा है रावण रामू, पहले रावण कह रहा है बाद में राम को कह रहा है, जरूर दाल में काला है। अगर ये संत होता तो पहले राम का नाम लेता, रावण का नाम बाद में लेता। बेचैन होकर हनुमान जी उठे और बोले मुझे प्यास लगी है। तो उसने कहा कि बगल में सरोवर है,
सरोवर में हनुमान जी जाते हैं तो लात लाग मकरी या कुलानी, वहाँ एक अप्सरा थी जो ऋषि के श्राप से मगरमच्छी हो गई थी। वो अपने रूप में आकर कही कि मुनि न हो यह निश्चर घोरा, हे हनुमान ये मुनि नहीं है, ये निशाचर है, इसने बेश बना करके यहाँ उपस्थिति दर्ज की है। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम जाओ स्वर्ग, मैं इनका इंतजाम कर देता हूँ। और हनुमान जी ने गुरुदक्षिणा के रूप में एक लात मारा कालनेम को, कालनेम चले गए ऊपर। गोस्वामी दास जी, तुलसीदास जी लिखते हैं, अरे उघरे अंतन होई निबाहु कालनेम जी में रावण राहु, मतलब भेद खुल जाने के बाद किसी का निर्वाह नहीं होता है। कैसे? कालनेमी का भेद खुल गया कि ये राक्षस है, एक लात हनुमान जी ने दे दिया, वो चला गया ऊपर। रावण का भेद खुल गया कि नाभि में अमृत है, भगवान राम ने एक बाण धीरे से सटा दिया, वो ऊपर चला गया। राहु का भेद खुल गया, सूर्य चंद्रमा ने विष्णु से कह दिया कि अरे इसने तो अमृत पी लिया है, ये राक्षस है, तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से उसका गर्दन काट दिया। इस तरह से जब भेद ही खुल जाता है, जीवन का मर्म ही खुल जाता है, तो फिर जीवन नष्ट होने के कगार पर आ जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो ऐसी जानकारी और इतनी अच्छी कि मैं भी खो गई थी। आपने इतनी अच्छे तरीके से बताया हनुमान जी क्या हैं, और कहते हैं ना कि कलयुग में हनुमान जी आज भी जिंदा हैं, आज भी हैं, और जो आपने कहा अजर अमर हैं, और शायद इसीलिए हनुमान जी की इतनी महिमा है और हनुमान जी की इतनी फैन फॉलोइंग है, अगर मैं आज की लैंग्वेज में कहूँ तो। बहुत सी बातें मैं पंडित जी आपसे जानूंगी, क्योंकि हनुमान जी भूल गए थे, उनको याद दिलाया गया था, और को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तो तिहारो, ये सब जानूंगी, लेकिन उपायों के बारे में भी मैं जानूंगी। और हनुमान चालीसा के वो चमत्कारी उपाय हम पंडित जी से जानते हैं जो हमारे कष्टों को दूर रखने की ताकत रखते हैं। मैंने कई बार आपको भी सुना है कि आप किसी को उपाय बता रहे होते तो आप हनुमान चालीसा की एक दो पंक्ति बताते हैं कि इसको करिए, या फिर जब डर लगता है तो हमसे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हनुमान चालीसा का जाप करना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो ये सब करना। तो ये जो लाइनें हैं ये कितनी चमत्कारी और कैसे कष्टों को दूर करेंगे? ये सब सिद्ध लाइनें हैं बेटा। ये 40 हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयाँ 40 सिद्धि दे सकती हैं, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। और आज भी पूरे भारत में मैं दावे के साथ कहता हूं, जब भी कोई व्यक्ति रात्रि के समय में शमशान से गुजरता है, पीपल के नीचे से गुजरता है, कब्रिस्तान से गुजरता है, और जिस व्यक्ति को भी ये लगता है कि यहां कोई बुरी आत्मा रहती है, तो उस आदमी के मुंह पर बिना प्रयास के हनुमान चालीसा चढ़ जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ती लोक उजागर, रामदूत, और तब तक रहता है जब तक भय नहीं समाप्त हो जाता। तो कलयुग का एक ऐसा महामंत्र जो हर व्यक्ति के आत्मा के नजदीक है, जो हर प्रकार के भय को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कष्टों को दूर करना है तो हनुमत उपासना आपके लिए वरदान है। अनजाने में की गई भूल की वजह से आप अगर कानूनी मुश्किलों में फंस गए हैं तो हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करिए। जैसे क्यों 100 बार पाठ करेंगे? 100 यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। अगर बंधन में है, कोई कारागार में है, और 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया जाए, और वो व्यक्ति न्याय के रास्ते पर है, कुचक्र में फंसाया गया है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो अगर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार या शनिवार को व्रत करके कर लिया जाए तो तत्काल कारागार से मुक्ति मिलती है। यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। पर्स में अगर पैसे नहीं टिकते हैं, हमेशा पैसों की कमी बनी रहती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जानकी माता ने तो सिद्धि निधि के स्वामी बना दिया हनुमान जी को, तो उनकी उपासना के बाद फिर पैसे रुपए की कहां कमी रह जाती है। मंगलवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद बड़ के पेड़ का एक पत्ता तोड़ लीजिए और पत्ते को साफ पानी से धो लीजिए। अब इस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखिए और इसके बाद पत्ते पर केसर से श्री राम लिखिए और हनुमान चालीसा का जप करते हुए इस पत्ते को अपने मनी पैसा रखने की जगह पर स्थापित कर लीजिए। जब ये पत्ता पूरी तरह से सूख जाए तो इस पत्ते को नदी में बहा दीजिए।
ये उपाय फिर दोहराते रहिए, घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसके लिए हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर गुड़ और चना अर्पित करना चाहिए। घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करने से हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि घर में बनी रहती है। पाठ करने के पहले और बाद में आधे घंटे तक किसी से बात नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, बलों में मैं प्राणायाम हूं, व्रतों में मैं मौन हूं। मौन व्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं होता, चाहे जितने उपवास कर लो, मौन व्रत से कोई बड़ा व्रत नहीं होता। लेकिन मौन व्रत ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पूछे कि श्रद्धा कलम कहाँ है और गिलास कहाँ है। तो अगर आप इशारा कर रहे हो तो आप केवल वाचा मौन व्रत है आपका। और मौन व्रत होना चाहिए मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से आप जब मौन हो जाते हैं तब ये होता है श्रेष्ठ मौन व्रत। मतलब पत्थर की मूर्ति की तरह आप हो जाएं। कोई एक्टिविटी और किसी बात पर आपके अंदर रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इस तरह का व्रत यदि आधे घंटे नित्य कोई व्यक्ति कर ले तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना भी पूरी होती है। 21 दिनों तक ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा आप पर हर समय बनी रहेगी। और ये बहुत बड़ा व्रत है। कहने के लिए आधा घंटा बड़ा कम लग रहा है। आप 2 मिनट मनसा वाचा कर्मणा अगर अपने आप को रोक लें तो मैं कहता हूं कि आप धन्य हैं और आपकी मां की कोख धन्य है जिसने आपको पैदा किया है। ये आसान बात नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा शिथिल होना ये आसान नहीं है। ये कहना आसान है लेकिन ये होना आसान नहीं है। इसके लिए अभ्यास करना चाहिए। अपि चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। कहने का मतलब कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यद्यपि मुझ में अपना मन लगाना ये न शक्नोषि मयि स्थिरम कठिन है। ततो अभ्यास योगेन मामेक्षाप्तु धनंजय। लेकिन हे अर्जुन, अभ्यास योग के द्वारा ये संभव है। ये मत समझो कि अभ्यास योग के द्वारा ये संभव नहीं है। अभ्यासे अप्यसमर्थोऽसि मत कर्म परमो भव। अगर अभ्यास करने में भी तुम असमर्थ हो तो मेरे लिए कर्म करो। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग हनुमान जी के लिए मौन व्रत धारण करते हैं उनके जीवन में रिद्धि सिद्धि सदैव बनी रहती है। जय मां विंध्यवासिनी। धन ऐश्वर्य पाने के लिए, कर्ज से मुक्ति और परिवार से क्लेश मिटाने के लिए हनुमान चालीसा से हम कौन से उपाय कर सकते हैं, जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखो, धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए मंगलवार को हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा की 11 किताबें दान करना चाहिए। किताब दान करने का मतलब कि आप ज्ञान दान कर रहे हैं। और दानों में सबसे बड़ा दान जो होता है वो ज्ञान दान होता है। ज्ञान दान से बढ़कर के कोई दान नहीं होता है, क्योंकि और जितने भी दान हैं वो सब नश्वर हैं, सब नष्ट हो सकते हैं। लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है जो सनातन है और जो हर समय रह सकता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक आत्मा से दूसरे आत्मा में ज्ञान का स्थानांतरण होता रहता है। इसलिए ये कभी नष्ट न होने वाली प्रक्रिया है। तो कारोबार में उन्नति के लिए सूजी या मूंग की दाल का हलवा पीतल की थाली में रखकर हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर परिवार में बहुत कलेश होता है तो हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में 21 उड़द की दाल के दाने, सिंदूर, चमेली का तेल, फूल और प्रसाद चढ़ाकर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप बेरोजगार हैं, आपकी नौकरी या कारोबार पर संकट आ रहा है, तो मंगलवार के दिन आपको सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए और उसमें एक संपुट जोड़ना चाहिए। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अगर विपत्ति भारी है तो इस मंत्र से संपुट करने पर तत्काल मनोकामना पूरी होगी। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। और अगर कर्ज से मुक्ति होना चाहते हैं तो बुधवार और रविवार को कभी भी पैसे ना लौटाएं। सिर्फ पैसे लौटाने की कोशिश मंगलवार को करें।
अगर मंगलवार को आप कर्ज चुकाएंगे तो आप विश्वास करिए अतिशीघ्र आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। सरसों के तेल के बड़े से दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शरीर में किसी भी तरह की पीड़ा है तो हनुमान चालीसा के साथ हनुमान बाहुक का भी पाठ करिए। इससे शरीर की पीड़ा, और जिन लोगों को 7 फोड़े फुंसियाँ एक साथ होते हैं, जिन लोगों को गुप्त स्थान पर फोड़े फुंसियाँ होती हैं, जिन लोगों के पीठ के घाव जल्दी सूखते नहीं हैं, जिन लोगों के शरीर में गिल्टियाँ बहुत निकलती हैं, उससे परेशान रहते हैं, ऐसे सभी लोगों को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और सुबह शाम हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। हनुमान बाहुक का पाठ करने से किसी भी प्रकार का चर्म रोग और किसी भी प्रकार का फोड़ा फुंसी जो आपके जीवन में नासूर बन चुका है, उससे भी आपको पीड़ा में राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो हनुमान जी की महिमा के बारे में जान रहे हैं पंडित जी। अगर हम अब नियमों की बात करें तो हनुमान चालीसा या हनुमत आराधना करते समय कौन से वो विशेष नियम है जिनका पालन करना चाहिए? देखिए, नियम तो हर चीज में होता है। जैसे हनुमान जी ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं, हमने कहा आपसे। हनुमान जी की पूजा में ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। हनुमान जी की पूजा में बनाया हुआ शुद्ध घी का प्रसाद होना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर लगाने के लिए सिर्फ तिल या चमेली के तेल का प्रयोग करना चाहिए। हनुमान जी को केसर या हल्दी मिलाकर के ही लाल चंदन लगाना चाहिए। सुबह हनुमान जी को गुड़ नारियल का भोग भी लगा सकते हैं। दोपहर को हनुमान जी को गुड़, घी और गेहूं के आटे का चूरमे का भोग लगा सकते हैं। रात के समय हनुमान जी को प्रसाद में फल का भोग लगा सकते हैं। हनुमान जी की उपासना में सिर्फ रुद्राक्ष या मूंगे की माला का ही प्रयोग करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हनुमान जी की कैसी तस्वीर घर पर कहाँ लगाने से बल, बुद्धि और विद्या का विकास होता है, साथ ही रोग और शोक भी दूर हो जाते हैं? कैसी मूर्ति या कैसी तस्वीर हनुमान जी की कहाँ रखें? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान जी का चित्र हमेशा अपने घर में दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लगाना चाहिए। जिस हनुमान मंदिर में हनुमान जी के मूर्ति का मुंह दक्षिण दिशा में हो, वो मंदिर कहा जाता है संकट मोचन मंदिर। जब दक्षिण दिशा में हनुमान जी का मुंह हो जाता है तो क्या बन जाते हैं? संकट मोचक। और उस मंदिर का नाम हो जाता है संकट मोचन मंदिर। यह चित्र बैठी मुद्रा में लाल रंग का होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके हनुमान जी का चित्र शुभ है, क्योंकि हनुमान जी ने अपना प्रभाव सबसे ज्यादा इसी दिशा में दिखाया है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा। तो कहने का मतलब हनुमान जी दक्षिण दिशा में ही मुंह करके समुद्र का लंघन किए थे और दक्षिण दिशा में ही जाकर के उन्होंने माता सीता की खोज की थी। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। ऐसे में अपने शयन कक्ष में इनकी प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए गृहस्थ लोगों को। घर में नकारात्मक ऊर्जा अगर बहुत ज़्यादा है तो हनुमान जी को शक्ति प्रदर्शन की मुद्रा का चित्र लगाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाने से घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है। मकान में गलत दिशा में जल स्रोत है, शत्रुबाधा है, बीमारी है, मनमुटाव है, तो इस दोष को दूर करने के लिए भी पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाना चमत्कारी साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आप पंडित जी से जल्दी से जानते हैं कि हनुमान जी का कौन सा स्वरूप घर में लगाने से कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बताइए पंडित जी। देखिए भैया, हनुमान जी का ड्राइंग रूम में जो चित्र ऐसा लगाइए जिसमें पर्वत उठाए हुए हैं। हनुमान जी का चित्र श्री राम का भजन करते हुए, हनुमान जी का चित्र आपके अंदर बल, साहस, विश्वास और जिम्मेदारी की अगर कमी है तो पहाड़ उठाते हुए, हनुमान जी का चित्र घर में लगाइए। परिवार में कलेश रहता है तो हनुमान जी का ऐसा चित्र लगाइए जिसमें वो राम भक्ति करते नजर आ रहे हों। कोई मुश्किल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र अपने घर में लगाइए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए लंका दहन करते हुए या राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर उठाए हुए हनुमान जी का चित्र अपने घर में लगाइए। इन सब चीज़ों से देखिए, जिस भाव में आप हनुमान जी को पुकारेंगे
उसी भाव में वो आपके सामने आएंगे। अगर आप भक्त हृदय बनकर के उन्हें पुकारेंगे तो आपको भवसागर से पार करने में वो मदद करने के लिए आएंगे। अगर उन्हें आप इस जीवन संकट से उबारने के लिए बुलाएंगे, वो ऐसा करने भी आएंगे। हर प्रकार की मनोकामना पूरी करने की सामर्थ्य उन्हें सीता मैया ने दे दी। जगत जननी जगदम्बा सीता मैया ने इतना आशीर्वाद भर भर के दिया है हनुमान जी को कि अब हनुमान जी को इस त्रिलोकी में किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। हनुमान की उपासना करने वाला कोई व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता है। इस बात को एकदम लक्ष्मण रेखा आप मानिए। हनुमान जी का स्मरण मात्र करने से दुखों का विनाश हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बिल्कुल दुखों का नाश हो जाता है और हनुमान जी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं पंडित जी। फिर भी समय का ख्याल रखते हुए मैं कुछ जानना चाहूंगी। एक तो जो मैंने जिसका पहले जिक्र भी किया कि जब पुल बनाया जा रहा था और उस समय हनुमान जी को याद दिलाई जाती है उनकी शक्तियां, और उसके बाद फिर हनुमान जी को याद आती है उनकी शक्तियां, वो जो कथा है, वो जो स्टोरी है, वो आप बताइए। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ठीक है। का चुप साधि रहे बलवाना, मतलब हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी को जब उनके बल का याद करवाइए तभी याद होता है। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी को जब जामवंत कहते हैं, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय तब हृदय अति भाए। तब लग मोहि पर खेऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आमहु सीत ही देखी, होई है काज मोहि हरस बिसेखी। अस कह नाई सबन कर माथा, हरस चले ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुवीर समारी, तरके पवन तनय बल भारी। जहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिम्य मोघ रघुपति पर बाना, ये ही भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं नाक हूँ श्रमहारी। हनुमान तहि परसा, कर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिना, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ही एक ऐसे भक्त हैं जो प्रभु श्री राम के कार्य को अधूरे पर छोड़ करके विश्राम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से जो हनुमत भक्त हनुमान की उपासना को अधूरे में छोड़ करके घर गृहस्थी के कामों में नहीं लिपटते हैं, उन्हें भी हनुमान जी अत्यंत प्रिय हैं और वो हनुमान जी को प्रिय हैं, इसमें संशय नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अपना जीवन सफल बनाने के लिए 12 राशि वाले कैसे करें हनुमत आराधना, आइए जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, वैसे तो हनुमान जी की सबको आराधना एक जैसी ही करनी चाहिए, लेकिन राशियों के अनुसार अगर आप विशेष रूप से पूजा उपासना शुरू करें तो इससे विशेष मनोकामना की पूर्ति भी होती है। जैसे मेष राशि के जातक मंगल से प्रभावित होते हैं, ऐसे लोगों को एक मुखी हनुमंत कवच का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। यदि आपकी वृषभ राशि है तो आपको रामचरितमानस में जो सुंदरकांड लिखा हुआ है उसको सूर्यास्त के बाद घी का दिया जलाकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने मीठा रोट बना करके उसका भोग लगाना चाहिए और लोगों में बांटना भी चाहिए। इसी क्रम में जो मिथुन राशि के जातक हैं उन्हें चाहिए प्रभु हनुमान की पूजा उपासना के बाद अरण्य कांड का पाठ करें और हनुमान जी को भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद एक पान का बीड़ा भी चढ़ाएं। कर्क राशि के जातकों को चाहिए पंचमुखी हनुमंत कवच का पाठ करें, इससे मनोकामना पूरी होगी। और सिंह राशि के जातक तो रामचरितमानस के बालकांड का ही पाठ करें और हनुमान जी को गुड़ की रोटी का प्रसाद भोग के रूप में अर्पित करें। कन्या राशि के जातक
रामचरितमानस के लंका कांड का पाठ करें और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने घी के 6 दिए जलाएं। तुला राशि के जातक रामचरितमानस के बालकांड का पाठ करें और वृश्चिक राशि के जातक हनुमानाष्टक का पाठ करें और हनुमान जी को गुड़ वाले चावल बनाकर भोग के रूप में अर्पित करें। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ करिएगा, हनुमान जी को शहद का भोग लगाइएगा। और मकर राशि के जो जातक हैं उन्हें रामचरितमानस में किष्किंधा कांड का पाठ करना चाहिए, सुग्रीव और प्रभु श्री राम के मिलन का वर्णन पढ़ना चाहिए। और कुंभ राशि के जातकों को रामचरितमानस के उत्तर कांड का पाठ करना चाहिए, काग भुसुंडी गरुण संवाद जरूर पढ़ना चाहिए और हनुमान जी को मीठी पूरी या मीठी रोटी बना करके भोग लगाना चाहिए। मीन राशि के जातकों को हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए, इससे हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी, ऐसी जानकारी जिसको जानने के लिए लोग बहुत उत्सुक रहते हैं और शायद ये जानकारी खोजते भी होंगे, लेकिन आपके माध्यम से पता चली, कालचक्र के माध्यम से पता चली। आपने अपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का ये इतना विशेष टॉपिक, इतना अच्छा विषय आपको वाकई में बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।